प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जनरल केमिस्ट्री सामान्य रसायन के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री में किस का अध्ययन किया जाता है, केमिस्ट्री क्या होती है और जो केमिस्ट्री के मूलभूत कण हैं, अणु और परमाणु, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। हम पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या होता है। हम केमिस्ट्री पढ़ें उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान क्या होती है। व्हाट इज़ द साइंस? साइंस इज़ द सिस्टेमेटिक स्टडी ऑफ द नेचर। प्रकृति का जो क्रमबद्ध अध्ययन है वो ही साइंस है, या यूँ कह सकते हैं कि कंटिन्यूस ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमेटाइज नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड नेचर। प्रकृति को समझने के लिए नॉलेज को सिस्टमेटिक करना ही साइंस है। अब जानते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। व्हाट इज़ द केमिस्ट्री? Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter such as composition, structure, properties and interchanges matter to each other. केमिस्ट्री के अंदर हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं, पदार्थों की अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, पदार्थों की प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं, पदार्थ की संरचना का अध्ययन करते हैं, पदार्थों के एक दूसरे में इंटरचेंज का अध्ययन करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ एराइज हो रहा है कि पदार्थ क्या होता है। व्हाट इज़ द मैटर? तो मैटर इज़ एनीथिंग विच पोसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इस ब्रह्मांड में जो कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो ये पेन, पेंसिल, बुक, जो कुछ हमको दिखाई दे रहा है जिसमें द्रव्यमान है और स्थान घेर रहा है वो पदार्थ है। हमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, माउंटेन्स, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब पदार्थ हैं। अब यहाँ नया क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि पदार्थ क्या नहीं है। इस ब्रह्मांड में पदार्थ क्या नहीं है? सब कुछ तो पदार्थ है, फिर पदार्थ क्या नहीं है? या यूँ कहूँ कि इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ है, एवरीथिंग इज मैटर इन यूनिवर्स? तो नहीं, इस ब्रह्मांड में सब कुछ पदार्थ नहीं है। यदि सब कुछ पदार्थ नहीं है तो इस ब्रह्मांड में पदार्थ के अलावा और क्या है, कि ब्रह्मांड और किससे मिलकर के बना है। तो इसको जानेंगे हम कि यूनिवर्स, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो 3 चीज़ों से मिलकर के बना है: पदार्थ, ऊर्जा और स्पेस। पदार्थ तो हम जान चुके कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ जिसमें द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है वो पदार्थ है। अब एनर्जी, ऊर्जा क्या होती है? जो कार्य करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ नोन एज एनर्जी। जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। अब स्पेस, स्पेस इज़ वैक्यूम, जो वैक्यूम है वही स्पेस है। तो हम कह सकते हैं जो पूरा ब्रह्मांड है वो, उसमें 3 ही चीज़ें हैं। एक तो पदार्थ है, एक ऊर्जा है और जो कुछ है बचा है वो स्पेस है। अब हम पदार्थ की स्टडी करते हैं कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर की स्टडी करने के लिए हम इसको 2 स्टैंडर्ड के आधार पर इसको क्लासीफाई करते हैं। एक तो रासायनिक केमिकल क्लासिफिकेशन और एक फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं: ठोस, द्रव और गैस। मोटे तौर पर 3 ही अवस्थाएं होती हैं। और रासायनिक क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, या कहूँ केमिकल कंपोजिशन के आधार पर हम पदार्थ को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ, प्योर मिक्सचर। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? एलिमेंट और कंपाउंड। शुद्ध पदार्थ में अपन दो चीज़ों का अध्ययन करेंगे, एक तो एलिमेंट और एक कंपाउंड।
और जो मिक्सचर होता है, मिक्सचर एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब कंपाउंड की यदि बात करें तो कंपाउंड भी अपन दो तरीके के पढ़ेंगे, एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम सबसे पहले एलिमेंट के बारे में जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है? प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही तरीके के कण होते हैं। वो कण एटम भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उदाहरण देखें तो पीरियडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट दिखाए गए हैं वो सारे के सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। और अब कंपाउंड की डेफिनेशन देखें तो कंपाउंड क्या होता है? एक शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट और एटम। एक ऐसा पदार्थ जिसके अंदर एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, या कहूँ एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं कि तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब हम मिक्सचर की यदि बात करें तो मिक्सचर क्या होता है? एक एनी मटेरियल कंटेनिंग टू और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन। एक ऐसा मटेरियल जिसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, उसको अपन मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर भी दो तरीके का होगा, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब होता है समांगी मिश्रण। समांगी मतलब कि कंपोजिशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन यदि है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और प्रत्येक होमोजीनियस मिक्सचर को अपन सॉल्यूशन कह सकते हैं, विलियन कह सकते हैं। और दूसरा जो मिक्सचर होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, इसके अंदर जो मिश्रण होता है उसका जो कंपोजिशन होता है विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं होता। अब क्वेश्चन एराइज हुआ है यहाँ पर कि पार्टिकल किसे कहेंगे, व्हाट इज़ द पार्टिकल। तो पार्टिकल कॉमन वर्ड है, एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट और एंटिटी। एक कॉमन वर्ड है जो किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट और एंटिटी के लिए अपन यूज करते हैं। जैसे ये स्टोन पार्टिकल्स दिखाए गए हैं स्लाइड के अंदर। अब एटम भी पार्टिकल होता है, मॉलिक्यूल भी पार्टिकल होता है। तो एटम क्या होता है? एटम इस ब्रह्मांड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। किस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला छोटे से छोटा कण है वो क्या है? परमाणु होता है। परमाणु का स्वतंत्र स्थायित्व नहीं होता, तो इसकी कोई भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी भी नहीं होती। दूसरा जो स्मॉल पार्टिकल यदि अपन चर्चा करें तो वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल है लेकिन इसकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इसका स्वतंत्र स्थायित्व है तो इसकी भौतिक और रासायनिक प्रॉपर्टी भी होगी। या यूँ कहें कि परमाणु आपस में संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। एंड मॉलिक्यूल इज मेड अप बाय एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। यानी मॉलिक्यूल आपस में रासायनिक बंध द्वारा बंधित होकर अणु का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल यदि अपन देखें तो H2 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं और हाइड्रोजन के अणु का निर्माण होता है। यदि वाटर के मॉलिक्यूल का उदाहरण लें तो वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन का परमाणु और दो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर वाटर के एक अणु का निर्माण करते हैं। मीथेन CH4, मीथेन का यदि अपन एग्जाम्पल लें तो मीथेन के अणु में एक कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के मीथेन के अणु का निर्माण करते हैं। ये तो अपन जो स्मॉल पार्टिकल हैं एटम और मॉलिक्यूल उनके बारे में चर्चा की। अब हम कंपाउंडों की यदि देखें, कंपाउंडों के बारे में यदि देखें तो कंपाउंडों को दो भागों में क्लासिफाई किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो अपनी ट्रेडिशनल डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक कंपाउंडों की वो ये थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर सिंथेसिस होते हैं। इनका जो इनका जो ओरिजिन होता है वो एनिमल और प्लांट्स में होता है, लेकिन बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंडों को लेबोरेटरी के अंदर भी बनाया गया तो ये डेफिनेशन फेल हुई।
और जो न्यू डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक कंपाउंडों की, वो ये कहा ऑर्गेनिक कंपाउंडों के लिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन और इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। जो हाइड्रोकार्बन होंगे और इसके जो व्युत्पन्न होंगे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ऑफ द कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड है वो क्या है? हाइड्रोकार्बन है। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव नहीं होते। इनका जो ओरिजिन होता है मेनली रॉक्स और मिनरल्स होती हैं, इनसे इनका ओरिजिन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं, बोरेट्स हैं, etc। खूब सारे एग्जाम्पल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंडों का यदि एग्जाम्पल देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों में सारे हाइड्रोकार्बन आ जाएंगे, ईथर आ जाएगी, एल्कोहल, फिनॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जितने भी लिविंग बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक होते हैं। आज के वीडियो में हम इतनी चर्चा करेंगे।